हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जितने भी लोग 2027 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला हैं दोस्तों, उनके लिए आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 क्वेश्चन का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग भी 2027 में टॉपर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग का 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। और इस बार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 450 प्लस स्कोर लेकर आए थे, अगर आप लोग को भी 450 प्लस स्कोर लाना है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और फीडबैक लास्ट में जरूर देखे दीजिएगा कि आप लोग का क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आगे बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी आपका होता है अनंत होता है। कैसी होती है? अनंत होती है। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक करके अपने अपने दोस्तों के पास एक और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर प्राप्त होती है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के आगे बनता है, यानी कि जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है। तो ये जो आपका होता है 60 डिग्री होता है। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि एक दर्पण एक आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। मान चलिए ये आपका क्या समतल दर्पण है, ये आपतित प्रकाश की जो चाल है वो सी चाल है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल जो क्या होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गोलीय दर्पण में क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहाँ से लिया जाता है। तो मूल बिंदु यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो मूल बिंदु लिया जाता है वो आपका कहाँ से लिया जाता है। तो मूल बिंदु जो आपका लिया जाता है ध्रुव से लिया जाता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि जब प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है। यानी कि मान के लिए आपका संघन माध्यम है, यानी कि बहुत ये गाढ़ा रहता है। जैसे कि ये आपका क्या पानी है, मान के चलिए ये आपका क्या है एयर है। तो जब पानी में से आप लोग कहाँ एयर में जाइएगा तो आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण जो राशि बदलता है वो तरंगदैर्घ्य बदलता है। ठीक है, बाकी आवृत्ति और रंग नहीं बदलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में दिया हुआ कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस देखिए, लेंस की क्षमता यानी कि डी बराबर जो होता है आपका 100/f। ठीक है, 100/f। एफ का वैल्यू जो दिया हुआ है 50 दिया हुआ था, 50 दूना 100, यानी कि 2 डायप्टर है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि तेलीय कागज कैसा होता है। अगर कोई कागज है उस पर अगर तेल गिर जाता है दोस्तों, तो देखते होंगे कि कागज के पार भी हल्का हल्का दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है, पारभासी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन का आप लोग का आंसर मालूम है दोस्तों, तो आप लोग साथ साथ कमेंट्स करते रहिएगा कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। जो प्रकाश की चाल होता है न्यूनतम किस में होती है। तो प्रकाश की चाल जो कांच में होता है न्यूनतम होता है, यानी कि 1.5 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दिया हुआ कि निम्नलिखित में से
किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब जो आपका बनता है दृष्टि पटल पे बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेत्र की पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? तो आगे वाला जो भाग को बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में दिया हुआ कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? देखिए बाइफोकल मतलब उसमें दो लेंस लगा हुआ रहता है, बाइफोकल लेंस के द्वारा जो सुधारा जाता है वो कौन सा दोष? तो ये जो आपका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? देखिए एक आपका जो आपका होता है रॉड्स, एक आपका होता है कोन्स। तो रॉड्स यहाँ पे पूछा तो रॉड्स जो आपका होता है धुंधली रोशनी के लिए क्या होती है? संवेदनशील होती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स और कोन्स दोनों नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? जो विद्युत फ्यूज लगा हुआ रहता है आप लोग के घर में वो विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो ये जो आपका कार्य करता है उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए दोस्तों। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कह रहा है कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता? तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो आपका होता है कुंडली, कुंडली में क्या होता है प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि किसी निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो देखिए वाट बराबर जो आपका होता है जूल पर सेकेंड यानी कि जूल पर सेकेंड यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है? जो विद्युत हीटर है उसकी जो तार रहता है ये इस तरह से जो तार बना हुआ रहता है विद्युत हीटर में वो किसकी बनी होती है? तो ये जो आपका बना हुआ रहता है नाइक्रोम का बना हुआ रहता है यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे कार्य करने के अगर दर रहता अगर कार्य करने की दर रहता तो उसे क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है लेकिन यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका ऑस्टेट के द्वारा किया गया था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? जो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो आपका होता है काल्पनिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में दिया हुआ कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसे जो बोला जाता है जनरेटर बोला जाता है यानी कि जनित्र जनरेटर यानी कि जो शादी ब्याह में आप लोग देखते होंगे कि क्या जनरेटर लाया जाता है किस लिए? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए। ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि लघु पतन के समय परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो देखिए इसमें प्रतिरोध का मान जो होता है वो क्या होता है ये पूछा गया था। प्रतिरोध का जो मान होता है बहुत अधिक क्या होता है? देखिए प्रतिरोध का मान बहुत अधिक। देखिए लघु पतन के समय अगर परिपथ में धारा यहाँ पे रहना चाहिए था क्या धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक धारा बढ़ जाता है यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, तो ये जो हम लोग करते हैं यूरेनियम से करते हैं, ठीक है। यानी कि जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लाइक का टारगेट है दोस्तों कम से कम 100 लाइक आना चाहिए, ठीक है। 100 लाइक आप लोग कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने अपने ग्रुप में जितने भी आप लोग के पास व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी जो हमारे प्रकृति है, नेचर है, उसमें जो पृथ्वी पर ऊर्जा हम लोग को किससे मिलता है, तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलता है हम लोग को सूर्य से मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। तो जल यानी कि हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो देखिए एकल अभिक्रिया जो प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए में NaCl, MgCl2 का विलयन, FeSO4 का विलयन, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यानी कि देखिए जब साग सब्जी रहता है दोस्तों, यानी कि पत्ता रहता है, वो सड़ गड़ के क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है। जब कंपोस्ट बनता है तो उसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो जब उष्मा निकलेगा तो उष्मा छेपी, और जब उष्मा का अवशोषण करेगा, जब अवशोषण करेगा हीट को, तो उसे उष्माशोषी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे रसगुल्लो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीकरण में अवक्षेपण नहीं होता है। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट्स करिएगा दोस्तों कि आप लोग का 80 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। और आप लोग को क्लास कैसा लगा ये भी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलन नहीं है। देखिए संतुलन कहने का मतलब मान के चलिए इधर 2 है तो इधर भी 2 रहेगा, इधर 4 है तो इधर भी 4 रहेगा। यानी कि इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन रहना चाहिए। अगर 4 हाइड्रोजन इधर है तो इधर भी 4 हाइड्रोजन रहना चाहिए, उसी को संतुलन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें संतुलन नहीं है, कैसे नहीं है वो बताते हैं। देखिए यहाँ पे पीवी कितना है, 1 है, तो ये भी पीवी यहाँ पे कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। तो देखिए ये वाला में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये वाला समीकरण में इसमें जो ऑक्सीजन है 6 है, 3 दूना 6। अब इधर देखते हैं कि ऑक्सीजन 6 है या नहीं। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन 1 है, 2 इसमें है और 2 इसमें है, तो 2 2 4 और 1 5। इधर देखिए इधर 6 है इधर 5 है, तो ये बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो यही बोला है कि कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो इसका जो पीएच मान होगा आपका 11 होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा आपका क्षार होगा, ठीक है। और क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, 7 से लेकर कहाँ तक होता है, 14 तक होता है, ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो कैसा विलयन होता है, अम्लीय होता है या उदासीन होता है या क्षारीय होता है, या आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों। और पीएच मान 7 होता है तो किसका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशत पुष्प क्या होता है। देखिए यशत पुष्प होता है जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चलिए बताना है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन है जो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो जो दूधिया कर देता है आपका CO2 कर देता है। कौन करता है, CO2। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है
मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए मधुमक्खी के जो डंक में पाया जाता है आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 38। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यानी कि लवण और जल बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? देखिए यहाँ पे सिलिकॉन का जो परमाणु संख्या होता है 14, एल्युमिनियम का 13, फास्फोरस का 15 और सोडियम का कितना होता है 11। तो बाहरी कक्षा में सबसे ज़्यादा किसका इलेक्ट्रॉन है? तो फास्फोरस का सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2, 8, 5। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 का कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है? जो आपका हो जाएगा कॉपर का हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो जो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है आपका 2 होता है। ठीक है, यानी कि संयोजकता किसे कहते हैं? जो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है दोस्तों, या तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो बचता है, उसी में से जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को संयोजकता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। गंधक का परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक यानी कि सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है आपका 16 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं रसगुल्ला मेरे प्यारे रसगुल्ला। अगला क्वेश्चन है 43 का अभिक्रिया समूह CO को क्या कहते हैं? CO को जो बोला जाता है कार्बोनिक समूह बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? जब हम लोग बिल्डिंग करते हैं तो उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें एथेन या एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो देखिए कार्बन जो आपका हो जाएगा 14वां समूह का सदस्य है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? देखिए एथाइन, एथेन, एथिन, एथाइन। एथाइन बोलेगा तो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील समूह होता है? तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है आपका फ्लोरीन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो फ्लोरीन हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में जो आवर्त पूछेगा तो 7 होता है और वर्ग पूछेगा तो आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा आपका आवर्त, तो आवर्त कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो देखिए बाहरी कक्षा क्या बताएं कि जो बाहरी कक्षा में, चलिए याद कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होगा आपका 1 होगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या की संख्या कितनी होती है? ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा खड़ा जो रहता है वो कितना रहता है? तो ये जो रहता है आपका 18 रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। याद रखना जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है उसे वर्ग कहा जाता है और आवर्त सारणी में जो वर्ग की संख्या है वो कितना है? 18 है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे रसगुल्ला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। तो चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कारक निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? देखिए धातु जिसकी बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो आपका क्या होता है? धातु होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बाहरी कक्षा में बी में परमाणु संख्या 12 है, यानी कि 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 और
बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बताएं जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है वो आपका क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कारक निम्नलिखित में से वनों पर आधारित उपयोग कौन सा है। तो देखिए कागज का उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, ये सब किससे बनाया जाता है, तो वनों से आधारित है, यानी कि जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुँचाने का तकनीक को क्या कहा जाता है, तो उसे जो बोला जाता है टपकन सिंचाई बोला जाता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था आपका 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों को बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका डेली क्लासेज चलेगा। ठीक है, तो चलिए कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, जो कवक होता है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो इसमें जो पाया जाता है आपका मृत पोषी पाया जाता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। जैविक, तो ये जो आपको हो जाएगा मृत घास पत्ती, ये क्या होता है जैविक प्रक्रम के द्वारा क्या होते हैं अपघटित हो जाते हैं, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य में जो पाचन क्रिया का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से होता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम को क्या कहा जाता है। देखिए सजीवों में जो पाया जाता है श्वसन पाया जाता है, पोषण पाया जाता है, प्रजनन पाया जाता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किण्वन क्रिया किस में होती है। तो देखिए किण्वन जो आपका होता है वो किस में होता है, तो किण्वन जो आपका होता है ईस्ट अंग में होता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक आपका होता है वायवीय श्वसन, एक आपका होता है अवायवीय श्वसन। जब वायवीय श्वसन बोलेगा तो इसमें ऑक्सीजन के यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। देखिए कोशिकीय ईंधन यानी कि कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है ये पूछा गया। तो कोशिकीय ईंधन जो बोला जाता है आपका ग्लूकोज को बोला जाता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में पाया जाता है। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन जो आपका होता है वो किस में होता है, तो पत्ती में होता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग आंसर देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। देखिए मानव हृदय जो हो जाएगा आपका किस तंत्र का भाग है ये पूछा गया। तो मानव हृदय जो आपका हो जाएगा परिसंचरण तंत्र का भाग है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो देखिए रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है उसे फाइब्रिनोजिन कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं। देखिए जो पादप का जो अपशिष्ट है वो कहाँ संचित रहता है, तो ये जो रहता है आपका छाल में, कोशिकीय रिक्तिकिया में, पत्ती में, इनमें से सभी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे रसूल बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। अमीनो अम्ल में विखंडन से क्या बनता है। जो अमीनो अम्ल है वो विखंडन करता है, तो विखंडन का स्वरूप क्या बनता है, तो अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है, यानी कि NH3 बनता है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वृक्ष का प्रधान कार्य क्या है। वृक्ष का जो प्रधान कार्य है आपका उत्सर्जन करना, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो देखिए पादप हार्मोन पूछा गया है, तो इसमें से जो पादप हार्मोन है वो कौन सा है, तो साइटोकाइनिन जो आपका हो जाएगा
पादप हार्मोन है, बाकी जंतु हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? जो फल पकाता है, प्राकृतिक रूप से जो फल पकाता है उसे एथिलीन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? जो हमारे शरीर में जो कपाल होता है उसमें तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो ये जो आपका होता है 12 जोड़ी होता है, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, रुधिर चाप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो रुधिर का जो चाप नियंत्रण है, यानी कि ब्लड प्रेशर को जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो एड्रिनल द्वारा किया जाता है। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो देखिए हाइड्रा में जो प्रजनन होता है आपका मुकुलन के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, पुष्प में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो देखिए पुष्प में नर प्रजनन अंग को जो बोला जाता है आपका पुंकेसर बोला जाता है, यानी कि जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूल, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 74, शुक्राणु कहाँ बनता है? ये पूछा गया था। देखिए शुक्राणु जो आपका हो जाएगा वृषण में बनता है। वृषण किस में होता है? तो ये जो आपका होता है पुरुष में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किसकी कमी थी? देखिए जब पृथ्वी पर जो जीव जंतु नहीं थे उसके पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी थी, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए दिया गया है कि आर्कियोपटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कौन सा कथन सत्य है इसमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि सर इसका पीडीएफ चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? देखिए पूछा गया कि कौन सा जो प्राणी है जो अपना लिंग बदल लेता है टेम्परेचर के अनुसार। तो जो घेंघा है जो अपना लिंग क्या कर देता है? बदल लेता है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो चलिए बताइएगा सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, हम लोग लास्ट कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक जो आपका हो जाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका होम वर्क के रूप में रहेगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स करिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन दिया हुआ डीडीटी, कार्बन, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सभी लोग कमेंट्स कर दीजिएगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपका जो लाइव क्लासेज जो है दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपका जो क्लासेज है डिजिटल बोर्ड पे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सेटअप लग चुका है, बस थोड़ा बहुत और इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जिसके कारण आपका क्लास लाइव नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और आप लोग बताइएगा आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।